बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया भर में एक नई बहस ने जन्म लिया है। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, मगर इस मैच का नतीजा सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रहा। ये पूरा टूर्नामेंट क्रिकेट से ज्यादा सियासत का मैदान बन चुका है। भारत ने फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी तो उठाई, लेकिन एक तमाशा खड़ा कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ट्रॉफी और अवार्ड्स लेने से इनकार कर दिया। रोहित शर्मा और इसके साथी खिलाड़ियों ने वाज़ेह कहा कि वो पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से कोई अवार्ड या ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। ये वाकया सिर्फ खेल की हद तक नहीं था, बल्कि एक सियासी पैगाम भी था। भारतीय टीम ने अपनी फेक सेलिब्रेशन करके दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की हो पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स तो लिए, लेकिन वो भी पाकिस्तानी नुमाइंदों से नहीं बल्कि अपने जराए से। ये सिर्फ एक खेल का मामला नहीं था, बल्कि पैगाम दिया गया कि भारत पाकिस्तान को खेल के मैदान से लेकर सियासी मैदान तक हर सतह पर तनहा करना चाहता है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये सब महज खिलाड़ियों का फैसला था या फिर पीछे बराह रास्त मोदी सरकार की हिदायत का फरमा थी। इसका सबूत मोदी की वो ट्वीट है जिसमें उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फील्ड पर भी कामयाब रहा, इंडिया जीता। जाहिरी तौर पर ये एक क्रिकेट मैच की बात लगती है, लेकिन दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैगाम था। अमेरिका ने भारत को बावर करा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी किसी भी मुहिम को अमेरिका कबूल नहीं करेगा। अब आप देखें, एक तरफ इसराइल चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हो, भारत भी इसका ख्वाहा है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इसके लिए खिलाफ है। यही वजह है कि भारत ने खेल के मैदान को भी आलमी सियासत का अखाड़ा बना दिया। यही नहीं, भारत ने अपनी जीत को सऊदी अरब के लिए भी एक पैगाम बनाया। कहने को तो ये पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन असल निशाना सऊदी अरब था। पैगाम ये था कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए तो हम तुम्हें आलमी सतह पर रुस्वा करेंगे। अब जरा अपनी टीम की हालत देख लीजिए। सीनियर प्लेयर्स जैसे शाहीन आफरीदी और बाबर आजम अपनी फॉर्म खो बैठे हैं। फखर जमान जैसे खिलाड़ियों को जबरदस्ती लेजेंड बना के रखा गया है, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस सिफर के बराबर है। नए खिलाड़ियों की सूरत हाल भी मायूस कुन है। मिसाल के तौर पर साइम अयूब, जिसने 48 मैच खेले लेकिन एवरेज सिर्फ 19 की है। सलमान अली आगा जैसे खिलाड़ी कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि वो डोमेस्टिक सतह पर भी अपनी जगह बनाने के अहल नहीं। इसके मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट देखें। अभिषेक शर्मा 193, सूर्या कुमार यादव 164, तिलक वर्मा 150 से जायद। इंडिया के पास एक लंबी लाइनअप है। रिजर्व खिलाड़ी भी आलमी मेयार के हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिफारिशी खिलाड़ियों पर टीम चला रहा है। सवाल यह है कि ये मैच सिर्फ एक खेल था या फिर एक आलमी सियासी स्क्रिप्ट। भारत ने ट्रॉफी के जरिए पाकिस्तान को रुस्वा करने की कोशिश की, अवार्ड्स के जरिए ये पैगाम दिया हम तुम्हें तनहा कर देंगे। मोदी की ट्वीट के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब को पैगाम दिया गया। यानी एक क्रिकेट मैच ने कई महाजों पर आलमी सियासत के रुख वाजे कर दिए। अब फैसला हमें खुद करना है, क्या हम क्रिकेट को महज खेल के तौर पर देखें या फिर इसकी आड़ में छुपे सियासी पैगामात को समझें। पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी क्रिकेट को असर नौ तामीर करने की जरूरत है, बल्कि खेल के मैदान में भी सफारतकारी के तकाजे समझने होंगे। यही वो नुक्ता है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी सोच के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और वजाहत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें।